हालेलुया। एक वचन हम लेते हैं और वो वचन है इफिसियों अध्याय 3 वचन 14 और 16 हम वचन लेते हैं और ये वचन जो कहता है उस पर हम बात करते हैं। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व के में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। वचन 17 और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। मसीह के प्रेम के ऊंचाई और उसकी गहराई और उसकी लंबाई चौड़ाई, ये सब कुछ आपको देखना है। अगर आप इन सारी चीजों को नहीं देखते हैं तो आप कभी भी मसीह के उस प्रेम को पहचान नहीं सकते हैं जो मसीह ने प्रेम किया है। आपको ये पहचानना होगा, आपको ये जानना होगा कि आपका जो छुटकारा है वो छुटकारा कहाँ से आया है। आपको उस मसीह के बारे में सीखना होगा, आपको उसका ज्ञान रखना होगा। आप उसके बारे में जितना अधिक जानकारी रखेंगे उतना ही आप छुटकारा पाते रहते हैं आने वाली सारी समस्याओं से। आप जितना परमेश्वर में आप समय बिताते हैं, आप अपने विश्वास को बढ़ाते जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक धन है। और जब आप मसीह में जितने सेकंड आप गुजारते हैं, जब मैं शुरुआत में जब मैं मसीह में आया और जब मैंने उसको जाना और मैंने समझा, मैं सबसे पहले कैथोलिक चर्च में जाया करता था और मैं मसीह के उस प्रेम को नहीं पहचान पाया कि उसका प्रेम क्या है, और मैं वही किया करता था जितना मुझे सिखाया गया। पर मुझे जब मसीह ने छुआ और जब मसीह ने मुझे चुना तो मैंने जाना कि मुझे कितना समय अपने मसीह के साथ गुजारना होगा। और जब कभी बात आती थी भक्ति करने की तो मसीह से पहले, उसको जानने से पहले मैं हमेशा या तो रोजरी अपना किया करते थे या फिर कोई और काम किया करते थे। पर मैंने कभी भी मसीह से बात नहीं की। मसीह से बात करना मुझे तब आया जब उसने मुझे स्वयं बुलाया। जी हाँ, उसने मुझे बुलाया और इसीलिए मैं उससे बात करने के लिए पहुंचा। और जब मैंने बात की तब उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसने कहा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे चलो, मेरा अनुसरण करो, मेरी अगुवाई में चलो। और मैं मसीह के पीछे चला और उसकी अगुवाई में। लेकिन आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई, मैं आज भी उसके लिए तरसता हूं। मैं आज भी उस लंबाई चौड़ाई और गहराई को जानना चाहता हूं। मैं समझना चाहता हूं कि उसकी लंबाई कितनी है, मैं जानना चाहता हूं उसकी गहराई कितनी है, मैं जानना चाहता हूं कि वह मुझसे कितना प्रेम और करता है। मैं समझ सकता हूं कि जब उसने मेरे लिए जो है अपना कीमती लहू बहाया है, जब उसने क्रूज से उठाया है, तो ये सब मेरे लिए उसने किया है। तो आप खुद पहचान सकते हैं कि उसने हमसे कितना प्यार किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको उतना ही प्यार करता है जितना कि उसने मुझसे प्यार किया है, और वो आपसे और अधिक प्यार करेगा जब आप उसके और करीब जाएंगे। अपना समय कितना आप देते हैं। मैंने जाना, जब मैंने मसीह को जाना तब मैंने स्वर्गीय धन के बारे में मुझे चिंता हुई कि मुझे स्वर्गीय धन कैसे मिल सकता है। मैं उन सभी लोगों के लिए कठिन बातें नहीं बताना चाहता हूं, मैं बहुत ही सरलता से बताना चाहता हूं। जितना आप समय, जितना सेकंड आप परमेश्वर के साथ गुजारते हैं उतना ही आप धन इकट्ठा करते जाते हैं। जितना आप दूसरों के साथ सुसमाचार बांटते हैं उतना ही आप उस बोनस को प्राप्त करते जाते हैं। आप प्रार्थना में जितना समय अपने परमेश्वर के साथ में बिताते हैं, आराधना में जितना समय आप अपने परमेश्वर के साथ बिताते हैं, वो एक एक सेकंड का धन के रूप में स्वर्ग में स्टोर होता रहता है। और जितना आप दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं, आपको पता है मैंने अभी हाल ही में एक कम्युनिटी तैयार की है और फैमिली ऑफ जीसस चर्च का एक ऐप आया है, और उस ऐप के द्वारा जो है कई लोगों ने सदस्यता ली है। तो उस पर कई लोगों ने देखा है कि उनको पॉइंट्स मिलते हैं। आप अगर आप एक पोस्ट करते हैं, आप मसीह की एक पोस्ट करते हैं, प्रभु के बारे में कुछ लिखते हैं, जय मसीह की लिखते हैं, या फिर आप ये लिखते हैं कि मुझे
जो है या अपना प्रार्थना निवेदन लिखते हैं या दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं या कमेंट करते हैं। कमेंट्स जब आप करते हो किसी के प्रार्थना का कोई निवेदन है उसका उत्तर देते हो, उसका पॉइंट आपको अलग मिलता है। रोजाना प्रेज द लॉर्ड बोलने का पॉइंट अलग मिलता है। पर जब हम सुसमाचार, जब हम उस ऐप को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो 100 पॉइंट्स डायरेक्ट मिलते हैं। और ऐसा ही धन आपको मसीह के साथ भी होता है। जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं और जब वो सुसमाचार सुनता है तो मैं आपसे कहता हूं उसका पॉइंट, वो बोनस सबसे अधिक होता है। आप उस मसीह के उस धन के लिए आप तैयारी करें, और जो आप स्वर्गीय धन इकट्ठा करते हैं आप उसके द्वारा आप कोई भी वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। और आप परमेश्वर से बोल सकते हैं कि मेरे पास धन है, मैंने समय बिताया प्रभु तेरे साथ, और मैंने सुसमाचार का प्रचार भी किया है और मैंने तुझसे प्यार भी किया है, तू मुझे वरदान क्यों नहीं देगा। आप उस आत्मिक वरदान को पाएं जैसा अभी मैंने वचन में पढ़कर सुनाया। और वो वचन आत्मिक वरदानों के बारे में भी बताता है कि आप आत्मिक वरदानों की लालसा रखें। आप जितना अधिक आत्मिक वरदानों में लिप्त रहेंगे उतना जो है आपको जो है परमेश्वर देखता है कि आपको इस चीज की बहुत जरूरत है और वो आपको आत्मिक वरदान देता है। और ये आत्मिक वरदान आपको आपकी निजी जिंदगी को भी बदल देता है और साथ ही साथ आपके आसपास का पूरा माहौल, पूरा वातावरण भी बदल देता है। शमूएल जब प्रार्थना कर रहा था, शमूएल जब उपासना कर रहा था और नबूवत कर रहा था तो देखा कि जो भी उसके पास आ रहे थे एक क्षेत्र में तो वो सभी नबूवत करने लगे। बहुत सारे ऐसे नबी हैं, पूरा नया विधान और पूरा पुराना विधान जब पढ़ते हैं तो वो सब क्या, सब उसके जो से ही क्षेत्र में आते थे। जैसे ही एलिसा के साथ क्या हुआ था, एलिसा भी जो है नबूवत करने लगा था। जब उसकी संगति में आया तो एलिसा भी नबूवत कर रहा था और देखो सब कहने लगे कि देखो ये भी नबी बन गया, ये भी नबी बन गया सब। तो जितना हम जो भी हमारे पास आता है पूरा वातावरण जो है नबूवत करने लगेगा, जो भी आपके संपर्क में आएगा वो नबूवत करने लगेगा। ये सामर्थ्य परमेश्वर आपको देता है। आपके जो प्रार्थना निवेदन यहाँ पर आते हैं, जो निवेदन यहाँ पर आते हैं, पता है क्यों? क्योंकि शैतान बार बार जो है आपको परेशान करता रहता है और आप तंग आ रहे हैं, आप इन सारी चीजों से तंग आ रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर काम क्या है, मैं आपको लड़ना सिखा रहा हूँ, उस शैतान से लड़ना सिखा रहा हूँ। आप हमेशा शैतान के सामने से भाग जाते हैं और परमेश्वर के पास जाकर छिपते हैं। और परमेश्वर को पता क्या कहता है, मेरे बेटे हो तुम, मैंने तुमको गोद लिया है, मैंने तुमको सामर्थ्य दी है, मैंने तुमको क्या लिखा है कि तुम यहाँ तक सांपों को उठा लोगे तब भी तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, तुम विष भी पी लोगे तब भी तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, बिच्छू या कोई भी डंक मारे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। पौलुस जब जा रहा था माल्टा टापू के बाद, जब वहां पर उतरा तो उसके हाथ में सांप लपट गया था और उसने डस भी लिया था। तो सब इंतजार कर रहे थे कि यह कब मरेगा, पर पौलुस मरा नहीं। तब उसने मान लिया कि ईश्वर इसके साथ में है। और ऐसे ही आपके साथ भी ईश्वर है, आपको कोई भी हानि नहीं होगा, आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा से भागते आए अपनी बीमारियों से, आप भागते आए अपनी परेशानियों से, अब इसका डटकर सामना करना है और परमेश्वर के नाम से इससे लड़ना है। इसको डांटा और इसको निकालो, बाहर करो, बोलना कि मेरे जीवन में इसका कोई अधिकार नहीं है। बीमारी है तो उसको डांटो, ये डांटना आपका काम है कि बीमारी मेरे जीवन से निकल। अगर आपके पति और पत्नी के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं है तो पवित्र आत्मा की मदद मांगो, और जब पवित्र आत्मा आपके दोनों के बीच में अपना कार्य करेंगे तो आप दोनों के बीच में प्रेम भी होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रेम है और वो कभी भी एक दूसरे को अलग नहीं करता है, वो प्रेम है। और पता है पति और पत्नी के बीच में आपस में हमेशा मनमुटाव क्यों होता है? क्योंकि कभी भी उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की। दोनों को मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है और आपकी हिफाजत करने वाला परमेश्वर है।